नारद जी बोले भैया सीताराम गाया करो, कल्याण हो जाएगा। वाल्मीकि जी बोले महाराज हमारे जैसे पापी से ये अच्छा काम भला नहीं होता है। नारद जी बोले भैया एक बात बताओ, आप पाप करते हो किसको देते हो? चोरी करके डकैती करके? महाराज घर है, बाल बच्चे हैं, उनको देते। पूछो इसका दुख मिलेगा तो क्या भोगने के लिए भागीदार होंगे? महाराज बहाने मत बनाओ, जब तक हम पूछने जाएंगे तब तक आप भाग नहीं जाओगे। ना 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 हम नहीं भागेंगे, हमें बांध दो। नारद जी को बांध दिया। वाल्मीकि जी घर आए, अपने घर वालों से पूछा एक बात बताओ, हम चोरी कर करके तुम्हारे पास रुपया लाते हैं, धर्मपत्नी से कहा चोरी कर करके लाते हैं, बाद में जब इसका हिसाब किताब होगा तो पाप का भाग भी मिलेगा, भोगना भी पड़ेगा, तो क्या तुम हमारा साथ दोगी? पत्नी ने कहा महाराज इस दुनिया में जो जैसा करता है सो पाता है, कोई किसी का भाग नहीं पाता है, अपने अपने भाव से पाता है, जो जैसा करता है वैसा पाता है। महाराज मैं तो धर्म पत्नी हूं, आप चाहे चोरी करो चाहे डकैती करो, आप तो लाओगे, मेरा काम है घर को संभालना, मैं गृहिणी हूं, मैं घर को संभालती हूं, आप चाहे जो करके लाओ हम वही वैसे ही हम अपने घर को चलावेंगे, लेकिन जो करेगा वो भोगेगा। वाल्मीकि जी की आंखें खुल गई, आंखें खुली, वापस आए, धर्म पत्नी से बोले देवी जी आपने ठीक कहा, और वापस आकर के नारद जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करके लेट गए। क्या बात महाराज आपने सही कहा था कि धन में तो सब साधन है, साथ है, लेकिन पाप के भाग में कोई साथ नहीं। अब तो आप हमारा कल्याण कर दो, अब तो आप हमारा बेड़ा पार कर दो, वरना महाराज हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आंखों में आंसू भर के रोने लगे। तब श्री नारद जी बोले भैया परेशान मत हो, राम 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 जपो, राम जी बड़े दयालु हैं और पाप के बाप का नाम है राम। बालू की भींट धुआं को मंदिर, बालू की भींट धुआं को मंदिर, ओछे की प्रीत कबे निभई है, और तुम राम के नाम को जाप करो फिर पाप के बाप का दूर दई है। तुम राम के नाम को जाप करो फिर पाप के बाप का दूर दई है। आप तो सीताराम सीताराम कहो, पाप के बाप को दूर दी। वाल्मीकि जी बोले महाराज हमसे ये जो आप नाम ले रहे ये भी नहीं लिया जा रहा, इतने पापी हैं, ये आप नाम ले रहे हमें नींद आ रही। और कई लोगों को ऐसा होता है भगवान की कथा में ऐसी गजब की नींद आती, भगवान की कथा सुनने बैठे ऐसी नींद आएगी जैसे 6 महीने से सोई ना हो गए। बोलो सीताराम। कई लोग तो कथा में आते ही नहीं, सोने ही आते। कथा में श्रोता भी कई प्रकार के आते। एक श्रोता होता है सरौता वाला, कथा में आएगा घर से चलेगा, यहाँ आकर के चूना लेगा, चूना थोड़ा बीड़ी दो, बीड़ी। एक ऐसा श्रोता। दूसरा श्रोता सरौता, कोई तंबाकू खाने आ रहा। एक श्रोता और गजब का होता है, बोले क्या? बोले वो घर से कभी चप्पल पहन के नहीं आता, यहां से खाली हाथ नहीं जाता। ऐसे भी श्रोता होते, श्रोता है। एक सज्जन हमसे